देवघर का इतिहास। देवघर झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक नगर है। यह बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए अत्यंत विख्यात है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे देवताओं का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। प्राचीन इतिहास। देवघर का उल्लेख अनेक पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिससे इसकी पौराणिकता और महत्ता सिद्ध होती है। यह स्थान शैव संप्रदाय के लिए विशेष रूप से पूजनीय और पवित्र माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार लंका के राजा रावण ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उन्हें लंका ले जाने के लिए शिवलिंग प्राप्त किया था। लेकिन एक दिव्य लीला के कारण शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया और यही बाबा बैद्यनाथ धाम का पावन जन्म हुआ। यह क्षेत्र कभी मगध साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में गुप्त, पाल और सेन राजवंशों के अधीन रहा। यहाँ प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, संतों और तपस्वियों का वास रहा है, जिन्होंने यहाँ गहन साधना की। मध्यकालीन इतिहास। 11वीं 12वीं शताब्दी में देवघर पाल और सेन राजाओं के अधीन रहा और इस दौरान कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। बाद में यह मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया, लेकिन इसकी धार्मिक आस्था कभी कम नहीं हुई। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ के पुजारियों को मंदिर की सेवा जारी रखने के लिए भूमि दान दी थी, जिससे यहाँ अखंड पूजा पाठ चलता रहा। इस दौरान कई धर्मशालाएं और मंदिर बनाए गए, जिससे यह श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। ब्रिटिश शासन और आधुनिक काल। ब्रिटिश शासन 1958 से 1947 के दौरान भी देवघर अपनी धार्मिक महिमा के कारण प्रसिद्ध बना रहा। इस दौरान रेल मार्ग और सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ गई। ब्रिटिश काल में अनेक आश्रमों और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिससे यह स्थान और भी आध्यात्मिक बन गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों ने देवघर में महत्वपूर्ण गतिविधियां चलाईं, जिससे यह राष्ट्रवादी आंदोलन का भी केंद्र बना। झारखंड राज्य बनने के बाद 2000 में जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, तब से देवघर को और अधिक महत्व मिला। यहाँ के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए कई विकास योजनाएं चलाई गईं। 2022 में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जिससे यहाँ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आने जाने में और आसानी हो गई। श्रावणी मेला, जो देवघर का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है, उसमें लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं, जिससे यहाँ की भक्ति और श्रद्धा की गहराई का पता चलता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। देवघर सिर्फ बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे एक त्रिकूट पर्वत। यह एक पवित्र पर्वत है, जहाँ से त्रिकूट रोपवे सेवा भी चलती है। यहाँ से प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। 2 नौलखा मंदिर। यह एक भव्य और आकर्षक मंदिर है, जिसे 9 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। इसकी भव्यता और शांति श्रद्धालुओं को मोहित कर देती है। 3 रिखिया पीठ। यह योग और आध्यात्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है, जहां देश विदेश से साधक और श्रद्धालु ध्यान व साधना करने आते हैं। 4 तपोवन पर्वत। यह वह स्थान है जहां ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की थी। यहाँ की गुफाएं और प्राकृतिक सौंदर्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। निष्कर्ष। देवघर का इतिहास धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भगवान शिव के अनन्य भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है और इसकी महान धार्मिक मान्यता इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में स्थान दिलाती है। देवघर श्रद्धा, भक्ति, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम है। यहाँ आकर हर भक्त शिव की दिव्य कृपा और शांति का अनुभव करता है। हर हर महादेव स्पार्कल्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।